हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आप तैयारी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि संबंध के प्रकार में तत्समक संबंध क्या होता है, स्वातुल्य संबंध क्या होता है, सम्य संबंध क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिसम्य संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है और तुल्यता संबंध क्या होता है। बिल्कुल आप पढ़ाई पर बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाकर रखिए। पढ़ाई को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़नी है। पढ़ाई के साथ बिल्कुल लापरवाही नहीं। जिंदगी में पढ़ाई एक आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। पढ़ाई पर बिल्कुल मजाक मत करिए। आप पढ़ाई को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, पढ़ाई को सीरियस लेकर पढ़िए। पढ़ाई समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप पढ़ाई नहीं की अपने जीवन में तो समझ लीजिए कि आपने जीवन में कुछ नहीं किया। अगर आप पढ़ लिख कर कुछ नौकरी ना पाकर अपना बिजनेस ही शुरू कर लेंगे तब भी बहुत फायदे में रहेंगे। लेकिन आपको पढ़ाई करना ही है। पढ़ाई से आप दूर नहीं हट सकते। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपके पास दिमाग नहीं रहेगा और फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। पढ़ाई आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ करनी है। ठीक है, पढ़ाई करिए, इसके बाद सब कुछ करते रहिए, लेकिन पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते रहिए। और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा प्रतिसम्य संबंध। पहला, प्रतिसम्य संबंध क्या होता है। प्रतिसम्य संबंध क्या होता है? कोई संबंध आर समुच्चय पर प्रतिसम्य संबंध कहलाता है यदि ए कामा बी बिलोंग टू आर और बी कामा ए बिलोंग टू आर implies that a equal to b for all a कामा b कामा c बिलोंग टू सेट a। करा किसी भी संबंध को हम प्रतिसम्य संबंध, किसी भी संबंध आर को समुच्चय ए पर हम प्रतिसम्य संबंध कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? यदि संबंध आर के अंदर ए कामा बी बिलोंग करे। यदि संबंध आर के अंदर ए कामा बी बिलोंग करे, ए कामा बी बिलोंग करे और संबंध आर के अंदर उसी का उल्टा बी कामा ए बिलोंग करे आर में, तो आप ढूंढो ये। अगर ये दोनों आर के अंदर मिले तो आपको ढूंढना यह है कि क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है। यहाँ पे ये प्रथम अवयव द्वितीय अवयव बराबर है। अगर प्रथम अवयव द्वितीय अवयव बराबर है तब तो यह संबंध प्रतिसम्य संबंध होगा, अन्यथा की कंडीशंस में नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों ना मिले, यदि यही मिलेगा, एक ही मिला अगला ना मिला, मान लीजिए ए कामा बी मिला, यदि ए कामा बी मिला, यदि ए कामा बी मिला, बी कामा ए नहीं मिला, तो आपको इसको इक्वल ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तब ये संबंध क्या होगा? प्रतिसम्य संबंध कहा जाएगा। प्रतिसम्य संबंध कहा जाएगा यदि ए कामा बी बिलोंग की आर में लेकिन बी कामा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, तब भी यह संबंध क्या होगा? प्रतिसम्य संबंध कहलाएगा। अगर ये दोनों मिले तब तो इनको ढूंढना है। यदि यही मिला, ए वाला मिला, अगला मिला ही नहीं, कौन? बी कामा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, नहीं मिला, आर मिला ही नहीं। अगर ये मिलेगा तब हमें इनको ढूंढना है कि दोनों बराबर ही बराबर है। अगर नहीं मिला तब हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तब ये संबंध अपने आप में क्या है? प्रतिसम्य संबंध है। समझ में आता है आपको? ठीक है, मैं अभी समझाता हूं। अभी आपको कब समझ में आया होगा, देखते हैं क्या है मैटर। देखिए, जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, एक बात इसमें और आपको याद करके रखनी है कि यदि ए कामा बी आर में बिलोंग किया और या परंतु बी कामा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, तब भी संबंध, तब संबंध आर जो होता है, आर समुच्चय पर तब संबंध आर जो होता है समुच्चय पर प्रतिसम्य संबंध कहलाता है। प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। समझ पाए बात? ये दोनों प्रतिसम्य संबंध की परिभाषा ही है। यदि ए कामा बी आर में बिलोंग किया, बी कामा ए आर में बिलोंग नहीं किया, तो उस एलिमेंट के लिए प्रतिसम्य संबंध है। लेकिन यदि ए कामा बी आर में मिल गया और बी कामा ए आर में मिल गया, ये दोनों कंडीशन का अनुसरण हो रहा है, तो आपको दोनों परिभाषा को लगाना है।
कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है हम आपको बताएंगे। परिभाषा आपको समझ में अभी थोड़ा सा कम आई होगी, ठीक है। सिर्फ मैंने भी परिभाषा ही बताया, एग्जाम्पल देंगे समझ में आएगा आपको, ठीक है। परिभाषा मैंने आपको ये बताया कि ये कोई संबंध आर जो है समुच्चय ए पर प्रतिसंबंध संबंध कहलाता है यदि 1,2 बिलोंग कर रहा है R में और 2,1 बिलोंग कर रहा है उसी का उल्टा। तुम्हें ढूंढना है कि क्या ए और बी एलिमेंट बराबर है। अगर ए और बी एलिमेंट बराबर हो मतलब प्रथम और द्वितीय घटक बराबर है। अगर प्रथम और द्वितीय घटक बराबर रहे तब वो संबंध क्या होगा, प्रतिसंबंध संबंध होगा उस समुच्चय पर। यदि ऐसा नहीं हुआ तब वो प्रतिसंबंध संबंध नहीं होगा। यदि आपको ये मिल गया कि 2,3 R में बिलोंग कर रहा है और इसका उल्टा 3,2 R में है ही नहीं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए हैं सारे ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तब परिभाषा ये वाई लगाएंगे और परिभाषा आप जब ये वाई लगाएंगे तो संबंध भी क्या होगा, प्रतिसंबंध संबंध कहलाएगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे देखें एग्जांपल क्या है। अगर आप एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देखें यहाँ पे क्या है। एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए यहाँ पे कहता हूं यदि एक समुच्चय है उसके अंदर 3, 8 और 11 एलिमेंट है। रिलेशन जो है सच दैट A to A, संबंध जो है समुच्चय ए से समुच्चय ए पर परिभाषित है। संबंध के अंदर हम कह दें आपसे कि 3,8 आया है, 3,8 आया है, 8,3 आया है, 3,3, 3,3, 8,8 है और आप देख रहे हैं इसके बाद 11,11 है। आप देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए डिफिनीशन को, ये वाली डिफिनीशन अगर आप ध्यान दीजिए, जब इसका उल्टा बिलोंग करेगा तो हमें ये वाली डिफिनीशन लगानी है, जब इसका उल्टा बिलोंग नहीं करेगा तो हमें डिफिनीशन ये वाली लगानी है। लगाना कहाँ है आपको ये भी ध्यान देना है। दोनों ही प्रतिसंबंध संबंध की डिफिनीशन है। यदि ए कामा बी बिलोंग किया आर में, उसका उल्टा ही बिलोंग किया आर में, तो हमें ढूंढना कि दोनों वैल्यू बराबर है। यदि ए कामा बी बिलोंग किया आर में, बी कामा ए आर में बिलोंग नहीं किया तो हमें उसका उल्टा ढूंढना नहीं है। इसका मतलब तब क्या होगा, तब हमें उल्टा नहीं तो उसको बराबर में ढूंढना नहीं है, ठीक है। तब संबंध क्या होगा, प्रतिसंबंध संबंध होगा। यदि ये वाला भी यहां से यहां तक मिला और ये वाला भी मिला तो आपको दोनों परिभाषा लगानी है, दोनों परिभाषा लगानी है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप देखें यहाँ पे तो 3,8 है, 3,8 का अगर आप देखें 3,8 लिखा गया, ए कामा बी है, इसका उल्टा क्या है, बी कामा ए है, लिख दिया। ये 3,8 है, ये क्या 8,3 है। क्या दोनों वैल्यू बराबर है? ये ए कामा बी मिला, बी कामा ए मिला, तो हमें ढूंढना है कि क्या ए और बी बराबर है। 3,8 मिल गया, 8,3 इसका उल्टा मिल गया, लेकिन क्या कभी 3 8 के इक्वल हो सकता है जिंदगी में? 3 कभी 8 के इक्वल हो सकता है? 3 कभी 8 के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप ध्यान दीजिए तो 3,8 जो है क्या कर रहा है, 3,8 जो है आर बिलोंग कर रहा है, और आप देख रहे हैं कौन, 8,3 भी क्या कर रहा है, आर बिलोंग कर रहा है। मतलब अगर आप देखें तो ये वाला क्या ए की प्लेस पर है, ये वाला बी की प्लेस पर, ये वाला बी की प्लेस पर, ये वाला क्या ए की प्लेस पर है। तो क्या है, दोनों वैल्यू बराबर है। इंप्लाइज दैट देखते हैं तो ए मतलब क्या हुआ, अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, 3 डज नॉट इक्वल टू क्या है 8। 3 8 के बराबर हो सकता है। ए कामा बी बिलोंग किया आर में, बी कामा ए बिलोंग किया आर में, उसका उल्टा बिलोंग किया, क्या दोनों वैल्यू बराबर है? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है भाई। आपके इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए जब हमने देखा, इसमें देखा, तो आप देख रहे हैं ये प्रतिसंबंध संबंध नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं 3,3 देखो, 3,3 कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर बिलोंग कर रहा है। इसका उल्टा भी यही होगा, इसका उल्टा भी क्या कर रहा है, इसका उल्टा भी यही बिलोंग कर रहा है, आर में कर रहा है। और देखो दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है नहीं बराबर है। 3,3 आर बिलोंग कर रहा है, अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा भी क्या आएगा, इसका उल्टा भी वही आएगा। 3,3 आर बिलोंग कर रहा है, इसका उल्टा भी वही होगा, और दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है आपस में। इसके लिए अनुसरण हो रहा है, इसके लिए भी अनुसरण हो रहा है, इसके लिए भी अनुसरण हो रहा है।
आपको समझ में एक बात दिक्कत कर रही होगी ये कि यहाँ पे 3, 3 तो एक ही बार लिखा गया। अभी आपको बताया था या फिर से बता देता हूँ कि समुच्चय के अंदर एक जैसे एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखा जाता है। 3, 3 आर बिलोंग कर रहा है। अगर इसका उल्टा करेंगे 3, 3 फिर 3, 3 ही आ जाएगा। और समुच्चय के अंदर एक जैसे एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखा जाता है। मतलब 3, 3 आर में बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा भी आर में बिलोंग कर रहा है। वही एलिमेंट है, वही एलिमेंट है। 3, 3 क्या आपस में बराबर है। वैसे अगर हम 8 की बात करें, 8, 8 की, 8, 8 भी क्या कर रहा है, 8, 8 आर में बिलोंग कर रहा है और उसका उल्टा भी क्या कर रहा है, उसका उल्टा भी आर में बिलोंग कर रहा है। दोनों वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू क्या आपस में बराबर है, बराबर है। लेकिन आपने देखा यहाँ पे 3, 8 था, 3, 8 आर बिलोंग किया, उसका उल्टा बिलोंग किया, लेकिन दोनों वैल्यू बराबर नहीं। आपने देखा इंप्लाई दैट हमें क्या मिला, 3 नॉट इक्वल टू 8। 3 8 के बराबर नहीं। इसका मतलब यह है जो संबंध लिखा गया है संबंध आर है, अतः संबंध आर जो है, अतः संबंध आर समुच्चय ए पर, अतः संबंध आर जो है समुच्चय ए पर प्रतिसम्मित संबंध है। प्रतिसम्मित संबंध नहीं है, प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध नहीं। आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है, एग्जाम्पल ही समझ में आया होगा। यदि आपको ए कामा बी मिला और बी कामा ए उसी में आर में बिलोंग किया, यदि ए कामा बी आर में बिलोंग किया, उसी का उल्टा बी कामा ए आर में बिलोंग किया, उल्टा बिलोंग किया, क्या दोनों वैल्यू बराबर हैं? ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे तब वो संबंध प्रतिसम्मित संबंध होगा। यदि ऐसा ना मिलकर, यदि ए कामा बी मिला, बी कामा ए मिला ही नहीं, बी कामा ए मिला ही नहीं, ए कामा बी मिला, बी कामा ए मिला ही नहीं, जितने भी ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं, तब भी वह संबंध क्या होगा, प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा। यदि ऐसा हुआ कि ए कामा बी बिलोंग किया, ए कामा बी बिलोंग किया, एक ऑर्डर पेयर लिखा गया है, ए कामा बी उसमें बिलोंग किया, लेकिन बी कामा ए बिलोंग नहीं किया, तब उस ऑर्डर पेयर के लिए प्रतिसम्मित संबंध है। लेकिन और ऑर्डर पेयर जो लिखे गए उसमें ए कामा बी बिलोंग किया, ए कामा बी बिलोंग किया, बी कामा ए बिलोंग किया, बी कामा ए बिलोंग किया, बी कामा ए बिलोंग किया, और बी कामा ए बिलोंग करने के बाद दोनों वैल्यू बराबर है, तब ये क्या होगा, जितने भी ऑर्डर पे लिखेगा अगर ऐसा हो रहा है तब वो संबंध क्या होगा, प्रतिसम्मित संबंध होगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, और एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल से बातें स्पष्ट हो जाएंगी। एग्जांपल अगर हम और देखें, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल नंबर दूसरा बताऊं, एग्जांपल नंबर दूसरा अगर आप देखा जाए तो कह दें यदि एक समुच्चय है उसके अंदर 1, 6, 7 एलिमेंट है, रिलेशन जो है समुच्चय ए से समुच्चय ए पे डिफाइंड है, रिलेशन जो है समुच्चय ए से ए पे डिफाइंड है, और आर के अंदर कह देते हैं आपसे, आर के अंदर कौन कौन आ रहा है, कह दें कि 1, 1 आ रहा है आर के अंदर, 6, 7 आ रहा है आर के अंदर, कह दें 7, 6 आ रहा है, 7, 6 नहीं, 7, 6 नहीं, 1, 1 आ रहा है, 6, 7 आ रहा है, 7, 1 आ रहा है, 7, 1 आ रहा है। आप देखिए जब इस संबंध में हम चेक करेंगे तो इस संबंध में दोनों परिभाषा लगेगी, इस संबंध में दोनों परिभाषा का लगेगी। देखिए जैसे हम जैसे इस उदाहरण में देखा जाए तो आप देखा गया रिलेशन आर में देखिए क्या लिखा है, 1, 1 लिखा है, 6, 7 लिखा है, 7, 1 लिखा है। देखिए अगर हम इसमें तो एक 1, 1 आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1, 1 आर बिलोंग कर रहा है ना, इसका उल्टा भी बिलोंग कर रहा है। अगर आप देखें 1, 1 का अगर आप उल्टा देखेंगे तो उसका 1, 1 का उल्टा ही वही मिलेगा, बिलोंग कर रहा है। 2 बार आपको दिखाई पड़ा, 2 बार लिखा जाएगा, लेकिन नहीं, अभी आपको बता समुच्चय के अंदर जैसे एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखा जाता है। 1, 1 आर बिलोंग कर रहा है, इसका उल्टा भी आर बिलोंग कर रहा है, वही चीज है, वही
और देखो दोनों वैल्यू बराबर है नहीं बराबर है, 1 1 के क्या है बराबर है। यहाँ पे देखिए कौन परिभाषा लगी, ये वाली परिभाषा लगी परिभाषा ये वाली। अगला देखिए क्या है, अगला अगर आप देखेंगे कौन 6,7 देखिए परिभाषा लगी ये वाली, ऊपर वाली लगी ये वाली लगी है। यदि 6,7 आर बिलोंग कर रहा है, देखिए कर रहा है ना, 6,7 आर बिलोंग कर रहा है, 7,1 बिलोंग कर रहा है, मतलब 6,7 बिलोंग कर रहा है, 7,6 बिलोंग कर रहा है क्या। परंतु अगर आप देखेंगे तो 7,6 डज नॉट बिलोंग टू आर, नहीं बिलोंग कर रहा है। फिर देखिए अगला 7,1, अब क्या होगा, ये वाली परिभाषा लग गई, ये वाली इसके लिए वही लग गई। और फिर क्या 7,1 बिलोंग कर रहा है आर में, कर रहा है, परंतु आप देख रहे हैं 1,7 बिलोंग कर रहा है आर में क्या, नहीं कर रहा है। मतलब आप देख रहे हैं इस वाले ऑर्डर्ड पेयर में ये वाली परिभाषा लगी है, ये वाली लगी है, और इस वाले ऑर्डर्ड पेयर में इस वाले ऑर्डर्ड पेयर में कौन परिभाषा लगी, ये वाली परिभाषा लगी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही संबंध में दो परिभाषा लग सकती है। जब ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिलेंगे तो ऐसे ही हम चेक करेंगे। आप देखें यहाँ पर ये वाली परिभाषा लग रही है, और इन दोनों में क्या हो रही है, ये वाली परिभाषा लग रही है। दोनों परिभाषाओं संतुष्ट कर रही हैं। जब इसमें हमने इसमें ये वाली लगेगी, इसमें इस एलिमेंट में ये वाली लगेगी, लगाया संतुष्ट किया, इस वाले एलिमेंट में ये वाला लगाया संतुष्ट किया, इस वाले एलिमेंट में भी ये वाला लगाया संतुष्ट किया। इसका मतलब ये हुआ कि संबंध जो है, अतः संबंध आर जो है, अतः संबंध आर जो है समुच्चय ए पर प्रतिसम्मित संबंध है, समुच्चय ए पर प्रतिसम्मित संबंध है। अतः संबंध आर जो है समुच्चय ए पर प्रतिसम्मित संबंध है। अगर हम और एग्जाम्पल देखें, और एग्जाम्पल आपको दिखाया जाए, जैसे मैं अब की बार जो लेने जा रहा हूँ एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल होगा जिसमें ये वाली प्रीफिक्स लगेगी, ये वाली लगभग नहीं करेगी, मतलब इसमें इसका उल्टा नहीं बिलोंग करेगा। यदि ये वाली भी लगे ये वाली भी लगे एक ही रिलेशन में, तो क्या दोनों परिभाषा एक ही रिलेशन में लगने पर संतुष्ट हो रही हैं? अगर दोनों परिभाषा संतुष्ट होगी, दोनों परिभाषाएं संतुष्ट होंगी, जैसे इसमें लगाया था मैंने 1,1 का उल्टा 1,1 हुआ था, फिर देखा दोनों वैल्यू बराबर है, देखो ये वाली परिभाषा लगी। फिर जब इसमें देखो एक 6,7 की बात किया, 6,7 मतलब क्या हुआ, एक भी आर बिलोंग किया, लेकिन इसका उल्टा आर बिलोंग नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा है ना, इसका उल्टा आर बिलोंग नहीं कर रहा, इस एलिमेंट के लिए वाला क्या प्रतिसम्मित संबंध है। फिर 7,1 की बात किया मैंने, 7,1 आर बिलोंग कर रहा है, परंतु इसका उल्टा बिलोंग नहीं कर रहा है, इसके लिए भी क्या प्रतिसम्मित संबंध है, इसके लिए क्या तीनों के लिए क्या हो गया, तीनों के लिए हो गया प्रतिसम्मित संबंध। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूं, एग्जाम्पल नंबर 3 ले लूं, तो यहाँ पे देखिए यदि आपको कह दे कि एक रिलेशन है, वो ए से ए में डिफाइंड है, ए के अंदर एलिमेंट 1,5,7 है, और रिलेशन जो है समुच्चय ए से समुच्चय ए पे डिफाइंड है, और आपसे कह दे आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर जो आ रहा है, कह दे 1,5 आ रहा है, 5,7 आ रहा है, और 7,1 आ रहा है। देखिए तो आप देख रहे हैं 1,5 का, इसमें देखिए 1,5 मिल रहा है, लेकिन उसका उल्टा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 5,7 मिल रहा है, क्या इसका उल्टा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 7,1 मिल रहा है, क्या इसका उल्टा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जितने ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए हैं उसका उल्टा बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, वो ए वाली परिभाषा लगेगी, ये वाली परिभाषा लगेगी, इस वाली परिभाषा से इसको हम तुरंत चेक कर लेंगे, क्या है प्रतिसम्मित संबंध। प्रतिसम्मित संबंध अगर आप यहाँ पे देखें तो 1,5 आने बिलोंग कर रहा है, परंतु अगर आप देखेंगे तो 5,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। फिर देखिए 5,7 आर बिलोंग कर रहा है, परंतु अगर आप देखें तो कौन 7,5 डज नॉट बिलोंग टू आर। अगला देखिए 7,1 आर बिलोंग कर रहा है, परंतु अगर आप देखेंगे कौन 1,7 डज नॉट बिलोंग टू आर। यदि 1,5 आर में बिलोंग किया और 5,1 आर में बिलोंग नहीं किया, तब मुझे ए और बी को बराबर ढूंढना ही नहीं किया भाई। अगर 1,2 बिलोंग किया आर में और 2,1 आर में बिलोंग नहीं किया, जान लीजिए कि वो संबंध क्या होगा, प्रतिसम्मित संबंध होगा। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए हैं, अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा नियम दोनों परिभाषा लग रही है,
अगर एक परिभाषा लग रही तो एक लगाएंगे, दो लगे दोनों लगाएंगे, तब हम चेक करेंगे। ठीक है, आपको ये बात बिल्कुल ध्यान देनी है कि यदि एक परिभाषा लग रही है, यदि ए कामा बी मिल रहा है और बी कामा ए मिल रहा है, तब मुझे ढूंढना है कि ए कामा सी बराबर है कि नहीं बराबर है। बराबर होंगे तब का समय संबंध होगा। यदि ए कामा बी मिला, बी कामा ए मिलवे नहीं किया, नहीं मिला, तो संबंध क्या होगा, तब भी संबंध प्रतिसम्य संबंध होगा। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे एक अगर हमें इसी में एक रिलेशन और डिफाइंड कर दूं, ऐसे ए में डिफाइंड कर दूं और R2 के अंदर मैं एलिमेंट लिख दूं, R2 का रोस्टर फॉर्म लिख दूं 1, 1 लिख दूं, 2, 2 लिख दूं और कल 3, 3 लिख दूं। अगर मैं इसको लिख देता हूं तो आप देखिए, अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो 1, 1 आर बिलोंग कर रहा है, एंड इसका उल्टा भी क्या होगा, वही होगा, आर बिलोंग कर रहा है। आप जानते हो रिलेशन के अंदर, रिलेशन जो है वो कर्मित युग्मों का समुच्चय होता है। रिलेशन जो होता है वो कर्मित युग्मों का समुच्चय होता है। आप देख रहे हैं संबंध जो होता है वो कर्मित युग्मों का क्या होता है, संबंध जो होता है वो कर्मित युग्मों का समुच्चय होता है। 1, 1 आर बिलोंग कर रहा है और इसका उल्टा भी वही बिलोंग कर रहा है। ये अगर ए मान ले, बी मान ले, तो इसका उल्टा क्या होगा, बी ए होगा। और आप जानते हो संबंध जो है कर्मित युग्मों का समुच्चय है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका उल्टा भी क्या हो रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। और देखो दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। अगर आप देखेंगे 2, 2 की बात करें, 2, 2 भी ऐसे होगा, 2, 2 इसका उल्टा भी 2, 2 होगा और दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। यहाँ भी एक जैसे एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाएगा, यहाँ भी 3, 3 की बात करेंगे तब भी ये क्या होगा, 3, 3 भी ऐसा ही होगा। इसका मतलब R2 संबंध जो होगा वो भी क्या होगा, समुच्चय ए पर प्रतिसम्मित संबंध कहलाएगा। प्रतिसम्मित संबंध आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगला आपको पढ़ाते हैं कि संक्रामक संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है। ठीक है, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। ठीक है, कोई संबंध R समुच्चय ए पर संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए कामा बी बिलोंग करे आर में और बी कामा सी बिलोंग करे आर में। इनके बिलोंग करने से ए कामा सी बिलोंग कर जाए आर में, फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू सेट ए। ये डिफिनेशन है। ठीक है, कह रहा है कि कोई संबंध R समुच्चय पर प्रतिसम्मित नहीं, कोई संबंध R समुच्चय पर संक्रामक संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है और बी कामा सी आर में बिलोंग कर रहा है, तब हमें ढूंढना है कि क्या, जब ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कामा सी आर में बिलोंग ढूंढना है, उसी में ढूंढना है। यदि ये दोनों बिलोंग किए तो आपको ढूंढना है कि क्या ए का रिलेशन सी के साथ है उसमें कि नहीं, ए का रिलेशन सी के साथ है। अगर ए का रिलेशन सी के साथ रहा तब वह संबंध तुरंत क्या हो जाएगा, तब वह संबंध जो होगा वो प्रतिसम्मित संबंध नहीं, तब वो संबंध क्या होगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। ठीक है, जैसे मगर अगर आपको समझाऊं,
कि अगर 1, 2 आर में रहा, आर में रहा और 2 का रिलेशन किसी अन्य के साथ 2, 3 आर में रहा, तो हमें उसी में ढूंढना है कि क्या 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1, 3 आर में बिलोंग कर रहा है। अगर कर रहा होगा तब ये संबंध जो होगा संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा की कंडीशन में नहीं होगा। एक बात और है, यदि ये दोनों बिलोंग किए तब तो इनको ढूंढना है। यदि ए का बी आर में बिलोंग किया, ए का बी से, बी ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से रहा, तब ढूंढना कि ए का रिलेशन सी के साथ है कि नहीं। मान लीजिए जैसे मैंने गेंद किसी एक लड़के के पास फेंकी और उसी गेंद को लड़के ने किसी तीसरे लड़के के पास फेंक दी, तो मेरी गेंद डायरेक्टली अगर देखा जाए तो तीसरे लड़के के पास पहुंच गई। मेरी गेंद अगर देखा जाए तो डायरेक्टली वो किसी तीसरे लड़के के पास पहुंच गई, इसका मतलब है मेरा संबंध उस तीसरे लड़के से भी हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ही रहा, मतलब ये हुआ कि 1 का रिलेशन 2 से है आर के अंदर और 2 का रिलेशन किसी अन्य के साथ नहीं है, किसी अन्य के साथ है ही नहीं, मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ है लेकिन 2 का रिलेशन किसी अन्य के साथ नहीं है, तब ये संबंध भी क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। समझ रहा है बात। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो एग्जांपल से आपको समझ में आएगी बातें, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, यदि एक समुच्चय है, यदि एक समुच्चय ए है, उसके अंदर x, y, नहीं, कहते एक समुच्चय ए है, उसके अंदर 6, 10, 15 एलिमेंट है। रिलेशन जो है सच दैट ए टू ए, संबंध जो है समुच्चय से समुच्चय ए पे डिफाइंड है। और आपसे कह दें, पहले हम उनको लिख देता हूं 6, 10 लिख दिया और फिर लिख दिया आपसे 10, 15 लिख दिया, 10, 15, फिर लिख दिया 6, 15 लिख दिया। एक रिलेशन मैंने लिखा, देखिए रिलेशन जो है ए से ए में डिफाइंड है, संबंध आर जो है समुच्चय ए के अवयव को समुच्चय ए के अवयव से जोड़ने का काम कर रहा है और समुच्चय ए के अंदर 6, 10, 15 एलिमेंट है और संबंध आर का जो रोस्टर फॉर्म लिखा गया है 6, 10 है, उसमें 10, 15 है और 6, क्या है 6, 15 है। अगर हमारे डिफिनीशन को लगाऊं तो देखते हैं क्या लग रही डिफिनीशन। 6 का रिलेशन 10 के साथ है, देखो 6 का रिलेशन 10 के साथ है बिलोंग कर रहा है, 6 का 10 के साथ बिलोंग कर रहा है और आप देख रहे हैं 10 का रिलेशन 15 के साथ है, हाँ है। 6 का 10 से और 10 का किसी अन्य के साथ है, 10 का 15 के साथ है ना। ए का बी से और बी का किसी अन्य से, वो बी सी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है और बी ओ ए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है बी सी है, वो बी ए भी हो सकता है लेकिन लिखा नहीं गया बी ए। तो यहाँ पे देखिए 6, 10, यहाँ पे क्या 10, 15, यहाँ पे देखेंगे ए कामा बी है, ये क्या होगा बी का किसी अन्य के साथ है, वो अन्य ए भी हो सकता है, फिर घूम के एलिमेंट वही आ जाए, यहाँ पे फिर 6 आ जाए। अगर यहीं पे फिर 6 आ गया होता तो सी का मान मतलब क्या होता, 6 का मान 6 होता, मतलब क्या ढूंढते, सी को ढूंढते 6 का रिलेशन 6 के साथ इसमें है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे अपने आप से नहीं, यहाँ पे आपको जो एलिमेंट मिला है वो क्या मिला है 15 मिला है 15 ना। इसका मतलब ये हुआ कि 6, 10, 6 का रिलेशन 10 के साथ, 10 का रिलेशन 15 के साथ है, तो हमें ढूंढना यह है कि क्या 6 का रिलेशन 15 के साथ है, आर में बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, मतलब ए का सी के साथ बिलोंग कर रहा है देखो, या 6 का 10, 6 का 10 से और 10 का ये ए कामा बी हो गया, ये क्या होगा बी कामा सी हो गया, क्या होगा ए कामा सी हो गया। क्या और जो ऑर्डर्ड पेयर लग रहा है इसमें नियम लग रहा है कहीं, अगर और में लग रहा है तो और में चेक करना पड़ेगा, लेकिन और में ये कहीं नहीं लग रहा है, ठीक है। 6 का 10 के साथ, अगर इसको हम ए कामा बी मान ले 6 का 10 के साथ, सॉरी 6 का 15 के साथ,
6 का 15 के साथ तो है, लेकिन 15 का किसी अन्य के साथ है नहीं है। अगर इसको ए कामा बी मान ले तो 6 ए कामा बी मतलब क्या, 10 कामा 15 को ए कामा बी मान ले तो क्या 15 का किसी अन्य के साथ है नहीं है। समझ रहे बात? इसका मतलब ये हुआ कि संबंध आर जो है यहाँ पे, अतः ये जो संबंध लिखा गया है, अतः संबंध आर जो है, संबंध आर समुच्चय ए पर संबंध आर जो है समुच्चय ए पर क्या है, संकर्मक संबंध है। संकर्मक संबंध है। संबंध आर जो है समुच्चय ए पर संकर्मक संबंध है। ठीक है। यहाँ पे एक बात और जाननी है कि यदि एक परिभाषा और है कि यदि ए कामा बी आर में बिलोंग किया और बी कामा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, तब संबंध आर जो होता है, तब संबंध आर, एक मिनट, और फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू कहां से, सेट ए से, तब संबंध आर समुच्चय ए पर, तब संबंध आर समुच्चय ए पर संकर्मक संबंध कहलाता है। संकर्मक संबंध कहलाता है। अगर यहाँ पे आपको ए कामा बी मिला और बी कामा सी मिला, तब तो ढूंढना है आपको ए कामा सी। अन्यथा अगर आपको ए कामा बी मिला, बी कामा सी मिला ही नहीं, तब आपको ए कामा सी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तब ये संबंध भी क्या होगा, संकर्मक संबंध होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं, एग्जाम्पल, यदि एक समुच्चय है, उसके अंदर कह दिया 1, 2 एलिमेंट है, ठीक है, 1, 2, 3 एलिमेंट कह दिया आपसे, रिलेशन कह दिया आपसे, रिलेशन में 1, 2 आ गया, 1, 2 आ गया, 1, 3 आ गया, और 1, 2 आ गया ए का बी से, यही आ गया, सिर्फ बस इतना ही आ गया। और रिलेशन जो है समुच्चय ए से समुच्चय ए पे डिफाइंड है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यदि समुच्चय ए के अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट है, रिलेशन जो है ए से ए में डिफाइंड है। आप देख रहे हैं संबंध का रोस्टर फॉर्म लिखा गया 1, 2, 1, 3 लिखा गया है, 1, 2 और 1, 3 लिखा गया है। आप देखिए 1, 2 का रिलेशन है, लेकिन 2 का किसी अन्य के साथ है। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, लेकिन 2 का किसी अन्य के साथ है नहीं है। अगर 2 का किसी अन्य के साथ नहीं है तो वे पहले वाले किसी अन्य के साथ नहीं ढूंढना है। मतलब तब हुआ, तब क्या संबंध है, तब संबंध इस ऑर्डर पेयर के लिए क्या है, संक्रामक संबंध है। अगले वाले सिक्के लगते जितने भी ऑर्डर पे लिखे सबके लिए नेम लग रहा भाई। 1, 3, 1, 3 देखो बिलोंग टू आर, कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। 1, 3 आर बिलोंग कर रहा है ना। क्या 3 किसी अन्य के साथ बिलोंग कर रहा है? देखिए 1, 3 आर बिलोंग कर रहा है। क्या 3 किसी अन्य के साथ बिलोंग कर रहा है? 3 की करेक्शन 1, 3 आर के अंदर है। क्या 3 किसी अन्य से संबंधित है? 1 जो है 3 से जुड़ा हुआ है आर संबंध द्वारा। क्या 3 किसी अन्य से जुड़ा हुआ आर संबंध द्वारा? नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन में आप देख रहे हैं इस डिफिनीशन का अनुसरण हो रहा है। इसका मतलब ये संबंध भी क्या है, अतः संबंध आर जो है, अतः संबंध आर समुच्चय ए पर संकर्मक संबंध है। संकर्मक संबंध है। तो आपको मैंने 2 एग्जाम्पल बताया और आपको 2 एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल देखिएगा आप। एग्जाम्पल से ही बातें आपको स्पष्ट होंगी। ठीक है, समुच्चय ही रहने दें हम आपको। ठीक है, और रिलेशन जो है ए से ए में डिफाइंड कर दें, और रिलेशन आर के अंदर रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं 1, 1 फिर लिख दिया, नहीं 1, 1 आएगा नहीं,
लिख दिया 6,6, फिर लिख दिया 10,15 लिख दिया, 10,15 लिख दिया, 6,17 लिख दिया, 6,17 लिख दिया, और 6,17 लिख दिया, 7 नहीं 10, 6,15 लिख दिया, 6,15, 15,10 लिख दिया, और फिर लिख दिया 6,10 लिख दिया। आप देखिएगा यहाँ पे, और एक और लिख दिया 10,10 लिख दिया, 10,10। अगर आप इस संबंध को देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे नियम लगाइए 6,6, 6 का रिलेशन 6 के साथ है, यही 6 का रिलेशन 17 के साथ है, 6 का रिलेशन 6,6 आर में बिलोंग कर रहा है, और 6,17 ये बी बिलोंग कर रहा है आर में। और आप देख रहे हैं फिर क्या 6 का 17 के साथ, 6 का 17 के साथ आर बिलोंग करना चाहिए, 6 का 17 के साथ यही बनेगा, फिर जाके कर रहा है बिलोंग। फिर देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ए कामा बी मान लें, इसको बी कामा सी मान लें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए कामा बी कामा सी, ए का बी से, बी का सी से, ए का बी से, बी का सी से है, तो ए का किसके साथ, ए का सी के साथ, ए का सी के साथ है, देखो 10 का 10 के साथ है, मतलब 10,15 आर बिलोंग कर रहा है, और कौन, और अगर आप देखें कौन 15,10 बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। आप देखिए 10,10 भी क्या कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। अगर आप 6,15 की बात कर ले, अगर 6,15 देख ले हम यहाँ पे 6,6, 6,15, अगर आप इसको 6,6 को एक भी मान लें, और इसको क्या मान लें, इसको 6,15 को आप क्या मान लें, 6,15 को आप मान ले कौन, बी कामा सी मान ले, ए का बी से, बी का सी से, तो 6 का किसके 15 के साथ, 6 का 15 के साथ भी यही होगा, 6 का 15 के साथ भी क्या होगा, यही होगा। इसके लिए भी हो गया। अगर आप और यहाँ पे ध्यान दें तो अगर ए कामा बी इसको मान लें, बी कामा सी इसको मान लें, ए का बी से, बी का सी से, तो 6,10, ए का बी से, बी का सी से, ए का बी से, बी का सी से, अगर आप देखें इसको अगर आपने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो ए का मतलब 6 का 10 के साथ, 10 का 10 के साथ है। अगर 10 का 10 के साथ है तो देखो 6 का 10 के साथ है, 6 का 10 के साथ भी यही बनेगा ना। इसका मतलब आप देखेंगे कि संबंध जो है समुच्चय ए पर क्या है, संबंध आर जो है यहाँ पे अगर जो लिखा गया है, जो यहाँ पे लिखा गया संबंध आर, अतः संबंध आर, अतः संबंध आर समुच्चय ए पर संक्रमक संबंध है। अतः संबंध आर जो है समुच्चय ए पर संक्रमक संबंध है, ठीक है। अगला अगर और एग्जांपल मैं आपको दूं, एग्जांपल और देता हूं, एग्जांपल अगर और आपको दे दूं, एक एग्जांपल दे दूं, यदि एक समुच्चय ए है, उसके अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट है, ठीक है। रिलेशन जो है ए से ए में डिफाइंड है, संबंध जो है समुच्चय ए से समुच्चय ए में डिफाइंड है, ठीक है। और रिलेशन आर के अंदर कह देता हूं कि 1, 1 है, 1, 1 है आर के अंदर, 2, 3 है, 3, 1 है, 1, 3 है, 3, 2, 3 है, 3, 1 है, 2, 3 है, 3, 1 है, 2, 1 है,
इसको मिटा देता हूं, ठीक है। 2,3 2,3 3,1 ये रिलेशन के अंदर है, ठीक है। 2,3 है और कौन है 3,1 है। 2 का 3 के साथ और 3 का अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो मैं ऐसा बनाया हूं जिसमें आपकी बात दोनों परिभाषा का अनुसरण हो। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी भी सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1,1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1,1 1,1 लिखना पड़ेगा और 3,3 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ है, 3 का 1 के साथ, तो 1 का 3 के साथ, तो 3 का 3 के साथ है, ठीक है। 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, तो 1,3, ठीक है। अगर आप ये एग्जाम्पल देखें तो इस एग्जाम्पल जो हमने लिखा है एग्जाम्पल में भी दोनों डेफिनेशन का अनुसरण नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए तो 2,3 बिलोंग कर रहा है में बिलोंग कर रहा है 2 का 3 के साथ, 3 का अन्य के साथ, आप देख रहे हैं 3 का किसके साथ, 3 का 1 के साथ है रिलेशन। तो हमें क्या ढूंढना है 2 का किसके साथ, 2 का ढूंढना है 1 के साथ, 2 का 1 के साथ आप देख रहे हैं 2 का 1 के साथ भी है, 2 का 1 किसे बिलोंग कर रहा है, आर बिलोंग कर रहा है। अगर इसको हम एक भी मान ले 3 का 1 बिलोंग कर रहा है आर में, और कौन, और अगर आप देखें कौन 1,3 बिलोंग कर रहा है, 1,3 बिलोंग कर रहा है, तो आप देखिए 1,1 भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और अगला अगर आप देखें इसको ए और बी मान ले, अगर आप इसको ए और बी मान ले, ए कामा बी, बी कामा सी, ए कामा बी, बी कामा सी, तो 3 का 1 के साथ हो ना, 3 का 1 के साथ हो, ए का बी से, बी का सी से, तो 3 का 1 के साथ हो, 3 का 1 के साथ है क्या इसमें, वही होगा, ठीक है। और अगर आप देखिए इसको ए और बी मान ले, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अगर आप इसको ए और बी मान रहे हैं तो क्या होगा, ए कामा बी, बी कामा सी, 1 का 1 के साथ और 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ हो, 1 का 3 के साथ यही बनेगा। इसका मतलब ये संबंध भी क्या है, ये संबंध भी समुच्चय ए पर संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पद सम्य संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है, ठीक है। अब अगली